कहा जाता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आप किसी चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे वह चीज़ आपको उसी तरह नज़र आएगी। ऐसे ही एक सकारात्मक सोच हमारे जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपको खुश रख सकती है। इसी बात को समझते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। एक गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। वे दोनों सुबह अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते और शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों सुबह अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल गए, पर शाम को जब वह लौटे तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से आधी झोपड़ी टूट चुकी है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। उसने सोचा कि मैं रोज भगवान का नाम जपता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ और भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, और दूसरे गांव में चोर लुटेरे लोगों के घर सलामत है और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं पर भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। यह देखकर तो वह खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गए। इतने बड़े तूफान में भी तूने हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और बढ़ गया है। दोस्तों, टूटी हुई झोपड़ी तो दोनों संतों ने देखी, पर एक संत दुखी हो गया तो एक संत खुश हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले संत ने आधी टूटी झोपड़ी देखी, पर दूसरे संत ने आधी बची हुई झोपड़ी को देखा, इसलिए वह खुश हो गया। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में होने वाली हर घटना के दो पहलू होते हैं और उनसे मिलने वाली खुशी और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से पहलू को देखते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। बस फर्क इस बात का है कि उसे देखने के लिए हमारे पास सकारात्मक सोच नहीं होती। हमें भी उसी दूसरे संत की तरह अपने सोच को बनाना चाहिए जो आधी बची झोपड़ी देखकर खुश हो गया। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जीवन में सकारात्मक सोच होना इतनी ज़रूरी है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही नई कहानियों के साथ हमसे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।